प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने दानिस्ता तौहीन अदालत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। अदालत ने फैसले में लिखा, जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस ले सकती है, न अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार रखती है। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी ने अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बज़ाहिर दोनों कमेटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालती तकाज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। दोनों जजेस कमेटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दिया गया। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। 9 मई और 26 नवंबर कमीशन न बनाने पर हमने मुज़ाकरात से बाइकआउट किया। 28 जनवरी को होने वाले मुज़ाकराती इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का दो टोक ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं। 26वीं तरमीम पर जजेस भी बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमीशन के नाम पर मुशावरत जारी है। 1-2 रोज में आपस में मुशावरत करके नाम फाइनल करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब को 25 फरवरी तक राहदारी जमानत दे दी। उमर अयूब को 1-1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करने का हुक्म। उमर अयूब को मुकर्ररा वक्त में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस के फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने रुकन कांग्रेस को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात की तफसीलात से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर दाखिला रुकन कांग्रेस की फलस्तीन के लिए तवाना आवाज बुलंद करने को भी सराहा। इद्दत निकाह केस में बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील पर समाअत। बानी पीटीआई के वकला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान पर एतराज। शुएब शाहीन ने दलाइल में कहा, आप ये केस सेशन कोर्ट में सुन चुके हैं। वकील दरख्वास्त गुजार की शुएब शाहीन के दलाइल की मुखालफत। कहा, मरकजी केस का फैसला कोई और जज दे चुके। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में मजीद 1 से 1.5% तक कमी हो सकती है। इस वक्त स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट 13% पर है। सेनेट का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मेंटल हेल्थ तरमीमी बिल 2025 और लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल तरमीमी बिल 2025 मुतारिफ होंगे। एजेंडे में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस की तहरीक भी शामिल। मुल्क में अशिया और अनाज की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर बहस होगी। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर पीटीआई ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। अपोजिशन की तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के तदारुक समेत दीगर मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा।